एक समय की बात है, सानुपत किसी काम से शहर जाता है। वापस आते वक्त उसे शाम हो गई थी, सूरज भी ढल चुका था। तब सानुपत को रास्ते में कुछ चमकता हुआ नजर आया। अरे ये क्या पड़ा है, बड़ा ही चमकदार है। अरे ये तो कंघी है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है। सानुपत सोच में पड़ जाता है, फिर हिम्मत करके उस कंघी को उठाता है। अरे वाह सानू, तेरी तो निकल पड़ी, ये तो सोने की कंघी है। सानुपत खुद से बात करता हुआ बहुत ज्यादा खुश होता है। मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी है आज, और किसी की किस्मत फूटी होगी जो इस कंघी को यहाँ पर गिरा गया है। सानुपत खुशी से फूले नहीं समाता और कंघी को उठा के अपने पास रखकर घर ले जाता है। वो जादुई कंघी थी। जो भी इस कंघी से बाल संवारता वो इस जादुई शैतानी कंघी के कब्जे में आ जाता। जादुई शैतानी कंघी एक जानी मानी चुड़ैल की थी, जो लोगों को फंसाने के लिए इस सोने की कंघी को रास्ते में छोड़ देती। फिर वो लालच में आकर उसे उठा लेता और अपने बाल संवार लेता और इस चुड़ैल का गुलाम बन जाता। अरे आज तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी, रोज शिकायत करती है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर नहीं आता। सानुपत खुद से बात करता हुआ घर पहुंच जाता है। फिर वो घर पहुंच के अपनी पत्नी फूलपति को आवाज लगाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कितना अनोखा तोहफा लाया हूँ। क्या हो गया है जी, गले फाड़कर क्यों चीख रहे हो, कौन सा तीर मारकर आए हो आज। अरे अरे तुम देखो तो सही, खुशी से पागल हो जाओगी जब तुम देखोगी तो मुझे जब देखो तुम मुझे हर वक्त जली कुटी सुनाती रहती हो। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सानुपत खुशी से चूर लेजे में बोलता है, ये देखो सोने की कंघी। फूलमती खुश होते हुए, अरे ये क्या, ये तो सोने की कंघी है, ये कितनी चमक रही है। फिर अचानक फूलमती अचंपक हो जाती है। सच बताओ, तुम मुझे कहीं कोई मुसीबत तो लेकर नहीं आए हो। अरे भगवान, कभी तो मुझ पर विश्वास भी कर लिया कर। ये सोने की कंघी है, मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी जब मैं वापस घर आ रहा था। अच्छा जी अच्छा, फिर ठीक है, अब मैं सबको जलाऊंगी अपनी सोने की कंघी से बाल संवार के। गांव की सारी औरतें जलेंगी मुझसे, देखना तुम। लो पकड़ो इसे, पर संभाल कर रखना, सोने की है ये। सानुपत फूलमती को सोने की कंघी देते हुए बोलता है। अगले दिन फूलमती नहा धो के उस सोने की कंघी से घर के बाहर अपने बाल संवार रही होती है। सोने की कंघी की चमक देखकर उसकी पड़ोसन जो उसके घर के सामने से गुजर रही होती है उसके पास आकर पूछती है, ए फूलमती, ये कैसी कंघी है जो इतनी चमक रही है। अरे अब क्या बताऊं नीलापति, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे सुंदर बालों के लिए सोने की कंघी ले आए। नीलापति को कुछ ठीक नहीं लगता, पर वो बिना कुछ बोले अपने घर चली जाती है। फिर रात को जब फूलमती और सानुपत सो रहे होते हैं, फूलमती को अचानक नींद से उठती है और चुड़ैल का इंतहाई भयानक रूप ले लेती है। फूलमती सानुपत का गला दबाने लग जाती है। आह मेरे शिकार, मैं तुझे मार डालूंगी। फूलमती गला दबाते हुए इंतहाई भयानक आवाज में बोल रही होती है। गला दबाने के कारण सानू का दम घुटने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जैसे ही फूलमती को अपना गला दबाते हुए देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे 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 जानू मनु, क्या कर रही हो, मुझे मार के खुद को विधवा करोगी क्या। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, बड़े दिनों के बाद शिकार करने का मौका मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सानुपत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। ए भगवान, मुझे मार डालोगी क्या, ये कैसा प्यार है। सानुपत बहुत मुश्किल से अपना सारा जोर लगाकर फूलमती से अपनी जान छुड़ाता है और घर से बाहर निकल जाता है। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बीवी एक भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं उसके लिए सोने की कंघी लाया और बदले में मुझे प्यार के बदले मौत दे रही है। सानुपत का रोना धोना सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी फूलमती बाहर आ जाती है उसे मारने के लिए। जैसे ही वो सानुपत पर हमला करती है, उसके आंखों के आगे अपना मंगलसूत्र आ जाता है। मंगलसूत्र देखते ही उस चुड़ैल का असर गायब हो जाता है। ये मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रही हूँ, और आप इतना कांप क्यों रहे हो जी। डरा हुआ सानुपत थम जाता है और बोलता है, तुम मेरा गला दबा के मुझे मार ही डालती अगर मैं बच के बाहर नहीं आता तो। उनसे दूर खड़ी नीलापति दोनों को देखकर समझने की कोशिश कर रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि चुड़ैली साया सिर्फ मंगलसूत्र की पवित्र शक्ति की वजह से गायब हो गया है, पर किसी भी वक्त वो चुड़ैली साया फूलमती पर हावी हो जाएगा।
नीलापति भाग के सानुपत के पास जाती है। सानू भैया, आप फूलमती के गले में पड़ा मंगलसूत्र उसकी आंखों के सामने ही रखो, मैं अभी आती हूँ। नीलापति भाग के फूलमती के घर जाती है और वो सोने की कंघी लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ गलती से सानुपत के हाथों से मंगलसूत्र छूट जाता है और कंघी वाली चुड़ैल फिर भयानक हंसी के साथ वापस आ जाती है। तुझे क्या लगा बच जाएगा मेरे हाथों से? तुझ जैसे लालची लोगों की ही तलाश होती है मुझे। वो भयानक चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक फूलमती की नजर नीलामती के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों में सोने की कंघी चमक रही होती है। ए औरत, इस कंघी को छोड़ दे, वरना तू भी मेरे कहर से बच नहीं पाएगी। जिंदा रहना चाहती है तो मेरे सोने की कंघी से दूर रहे। फूलमती को भयानक रूप में देखकर सभी गांव वालों के हाथ पैर थर थर कांप रहे होते हैं। ए चुड़ैल, तू क्यों इसके पीछे पड़ी है? क्या चाहती है तू? फूलमती का शरीर छोड़ दे। नीलापति बिना डरे इस चुड़ैल से पूछती है। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत? ये लालची इंसान ये सोने की कंघी देख के ललचा गया और इसे घर ले आया और अब इसकी बीवी मेरी गुलाम बन गई है। चुड़ैली साया नीलापति को कहकर भयानक हंसने लग जाता है। ए चुड़ैल बहन, अपनी कंघी वापस ले लो और मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। सानुपति गिड़गिड़ाते हुए चुड़ैल की मिन्नत समाजत करने लगता है। मैं कैसे मान लूँ कि तू आइंदा लालच नहीं करेगा? मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था कि वो लालच करना छोड़ देगा। उसके साथ मेरी भी जान का दुश्मन बन गया और हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब मैं हर एक लालची इंसान को मार डालूंगी। चुड़ैल सब बताकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी इतनी भयानक हंसी सुनकर सब गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं। चुड़ैल बहन, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा और बाकी सबको भी आपका संदेश पहुँचाऊँगा। फिर सब गांव वाले चुड़ैल की गुलाम फूलमती से माफी मांगते हैं और वादा भी करते हैं। नीलामती कहती है, तुम फूलमती का शरीर छोड़ दो और अपनी कंघी ले जाओ। सानुपत और गांव वालों की मिन्नत देखकर वो चुड़ैल अपनी सोने की कंघी ले लेती है और सबको एक सबक देते हुए फूलमती को मुक्त कर देती है और खुद कहीं रात के अंधेरे में छूमंतर हो जाती है।